नमो त्रिरत्नाय। सर्वप्रथम ले प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कुछ ही क्षण में हमने आप लोगों को आमंत्रित किया था और आप लोग शीघ्र यहाँ पे उपस्थित हुए। रखने का मुख्य कारण दो है। एक तो मैं भूतकाल में जाना चाहूँगा और एक वर्तमान में जाना चाहूँगा। भूतकाल के बारे में कहे तो हम लोग सभी को स्पष्ट रूप से ज्ञात है, जब जब लद्दाख के लिए, लद्दाख के आवाम के लिए, लद्दाख की जनता के हित के लिए कुछ भी कार्य करना हो तो हमदर्दी आर्य लोग सबसे पहले उठकर उसमें भाग लिए थे। आप एक उदाहरण ले लीजिए। सन 1979 में 89 में यहाँ पे बड़ा आंदोलन हुआ था लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के लिए, जिसमें हमने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। सन 1995 में भारत सरकार द्वारा लद्दाख को स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद संगठन के रूप में घोषित किया था। हम भी खुश थे, हमने भी जश्न मनाया था। वक्त बीतते गया, स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में अधिनियम भी बना, लेकिन बदकिस्मती से उसमें हमारा जिक्र नहीं हुआ। हम भी चाहते थे हमारा भी कोई सदस्य हो लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में। हम भी चाहते थे हमारा ही क्षेत्र से कोई अपना एक आवाज़ बनकर वहाँ पे उभरे। बदकिस्मती से ये हो नहीं पाया। इसका कारण क्या है, अभी तक भी हमें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भारत माता की जय जय करने वालों में से है। जब करगिल का युद्ध हुआ था तब भी हमारे माता बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। पुत्र एवं पिता लोगों ने भारतीय सेनाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत माँ की रक्षा की थी। बदकिस्मत हुआ, हमें आज तक लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ, आज तक हमारा कोई सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई। करगिल युद्ध के दौरान हमारे लोकल नागरिक का भी देहांत हुआ था, ना कि बल्कि सैनिक में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया है। ये सभी को स्पष्ट रूप से जानकारी में है। तो हम लद्दाख प्रेस क्लब के द्वारा अब हमारा तो कोई सदस्य एवं नुमाइंदी प्रतिनिधित्व नहीं रहा, तो आप लोगों को एक हमारा आवाज़ बन के भारत सरकार, राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे। वर्तमान में हम हमारे संसद माननीय श्री जमयान सिंह नामग्याल जी के, जिन्होंने हमारे आवाज़ को भारत के संविधान तक पहुंचाया। पहली बार हम आर्यों के लिए उन्होंने एक इतिहास रचा। पहले भारत की संसद भवन की तो दूर की बात है, ज़िलों तक हमारी बात, हमारी तरफ से कोई चर्चा नहीं होती थी। आज आपने
आज आपने एक कुशल शासक, कुशल प्रतिनिधित्व, कुशल संसद के रूप में हमारी आवाज़ को आपने संसद भवन तक पहुंचाया। तो इसके लिए हम हनुकुंगमा, हनुयोगमा, हनुथंग, सनित, भ्यामा, लस्त्यांस, बल्डेस, दा, गरखुन, होरदस, दर्शिक्स, सनासे तथा गुरगुर्दो में निवास करते हुए निवासित आर्यों की तरफ से शत शत धन्यवाद पेश करते हैं, क्योंकि आपने हमारी आवाज़ को लद्दाख के, भारत के पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचाया है। और हम आशा करते हैं जिन जिन मुद्दों को आपने भारत के पार्लियामेंट तक पहुंचाया, उन मुद्दों को शीघ्र ही परिपूर्ण रूप से अंगुली जामा अब पहनाएंगे। और इसके लिए हम पुनः हनुकुंमा से गुरगुदो तक की आर्यवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शत शत नमन करते हैं आपको। और साथ ही एक और खुशी की बात पिछले सप्ताह में हुई थी, वो यह था कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, लद्दाख के सांसद माननीय श्री जमयात श्री नामग्याल जी के द्वारा हमारे एक नारी को नारी शक्ति के रूप में उभारने का अवसर प्रदान किया, जो कि सुश्री रिंचेन लामो को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कमीशन के रूप में, सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने का सुअवसर प्रदान किया। इसके लिए भी हम आप तीनों को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और साथ ही साथ सुश्री रिंचेन लामो जी को कांग्रेचुलेशन करते हैं, ढेर सारे बधाई देते हैं हम, क्योंकि लद्दाख में हम भी मिनोरिटी नहीं बाकी एक माइक्रो मिनोरिटी के तरफ खींचते जा रहा है। तो हम आपसे भी आशा करते हैं कि भविष्य में आप भी विशेषकर इन आर्यों के बारे में विचार विमर्श करके इनके कठिनाइयों को दूर करने की हम आप पर 100% विश्वास करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पेश करते हैं हम हनुकुंमा से लेके गुरगुर्दो तक के आर्यवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को ग्रहण करने के लिए। जी हाँ, कम से कम इस बार एक आशा की किरण हमें नज़र आई है। अभी हम लोग भी आपस में बैठकर इसके ऊपर संगोष्ठी कर रहा है, चर्चाएं कर रहे हैं और एक दोनों पक्ष को एक सुविधाजनक हो उस पर हम निष्कर्ष की ओर भी अग्रसर हो रहा है। लेकिन जब तक ब्लॉक लेवल स्तर की कोई बातें ना हो तब तक कम से कम करगिल ज़िला में हमारे आर्यवासी है उनकी एक सदस्यता की नियुक्ति हो लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में, और लेह ज़िला में जो आर्य लोग हैं उनके लिए भी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में एक सदस्यता की नियुक्ति हो, तो तब जाके हमारी आवाज़ और भी बुलंद होगी, जिससे हम अपने आवाज़ को एक नया रूप दे के हमारे जितने भी मांगे हैं उनकी पूर्ति की ओर हम अग्रसर कर सके। तो अंत में मैं भूतकाल के बारे में एक श्लोका लिखा है, मैं उससे
आप लोगों के सामूक पेश करना चाहूँगा, क्योंकि भूतकाल में हमारे ऊपर नाइंसाफ़ी हुई है, ये आप लोग भी जानते हैं और दुनिया भी जानता है। हमसे क्या बेवफाई हुई थी पास में। हाँ जी, हमसे क्या बेवफाई हुई थी जो आपने हमें अनदेखी की। हमसे क्या बेवफाई हुई थी जो आपने हमें अनदेखी की। लद्दाख सोवियत पर्वतीय विकास परिषद में एक सदस्यता की तो बात थी, लेकिन आपने हमें उससे भी वंचित रखा। तो धन्यवाद करता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पधारने के लिए। धन्यवाद जी।